कल हम सभी ने कथा में यह श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सीख देने के लिए भीष्म पितामह के पास ले चलते हैं। वहां जाते हैं तो पांडवों ने कई प्रश्न किए भीष्म पितामह जी से, और पितामह भीष्म ने आज पांडवों को बहुत सुंदर शिक्षा दी। शिक्षा देने के उपरांत भीष्म पितामह ने गोविंद के श्री चरणों में ध्यान लगाया और परम गति को प्राप्त हुए। आज प्राण त्याग कर दिया बाबा भीष्म पितामह ने, और जैसे पांडव देखते हैं कि भीष्म पितामह ने प्राण त्याग कर दिया है, सब विलाप करने लगते हैं। विलाप कर रहे हैं, कोई सिर पटक रहे हैं, किन्हीं के आंखों से अश्रु की धारा बहती है। सब भूतकाल को याद करके रो रहे हैं। भीष्म पितामह ने कितना लाड लड़ाया था पांडवों से, उनका लालन पालन किया था। पितामह के साथ व्यतीत वो दिन याद आते हैं आज पांडवों को, और पांडव याद कर करके रोते हैं। आज गोविंद ने बहुत तरह से पांडवों को समझाया है। गोविंद समझा करके पांडवों को शांत करते हैं, बहुत तरह का ज्ञान देते हैं, वेदांतों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान दे करके आज पांडवों को ढाढ़स बंधाते हैं। ढाढ़स बंधा करके आज गोविंद विदा लेना चाहते हैं। पांडवों से कहते हैं कि आप राजगद्दी संभालो, मेरा काम तो हो गया, अब मैं विदा लेना चाहता हूं। जैसे ही पांडव सुनते हैं कि गोविंद विदा लेना चाहते हैं, पांडव फिर से भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत आत्मीय अंतरंग संबंध है ना पांडवों का गोविंद के प्रति। जैसे ही वे सुनते हैं कि गोविंद जा रहे हैं, वो बहुत भावुक हो जाते हैं। कोई छोड़ना नहीं चाहता गोविंद को, सब उनके साथ रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे गोविंद, हम तो आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपके बिना द्वारिका वासियों की क्या स्थिति हो रही होगी। आपको तो उधर भी संभालना है। आज पांडवों ने विदाई दी भगवान श्री कृष्ण को। ये जो युधिष्ठिर महाराज है ना, भगवान से वात्सल्य प्रेम रखते हैं। आज जब गोविंद जा रहे हैं तो महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन गोविंद के साथ हो जाओ। हमारा लाला जो है ना, इसके साथ कोई अनिष्ट ना हो जावे, इसीलिए तुम इसके साथ हो जाओ। वात्सल्य प्रेम है ना, और वात्सल्य प्रेम जो होता है उसमें तो यही भावना होती है कि हमारे लाडले को कोई अहित न कर दे, हमारे लाडले को कोई दुख न हो। युधिष्ठिर जी पुत्रवत श्री कृष्ण जी के साथ व्यवहार करते हैं, गोविंद के साथ वात्सल्य प्रेम प्रदर्शित करते हैं। अर्जुन मन में विचार करते हैं, भैया को शायद विश्वास नहीं कि इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। बड़े भैया का आदेश मानते हैं और मान करके गोविंद के साथ हो लेते हैं। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरुणार्योद दीक्षया ववृषु कुसुमे कृष्णम प्रेमं व्रीडास्मिते क्षण प्रेमं व्रीडास्मिते क्षण
गुरुकुल की जितनी नारियां हैं वो गोविंद को विदाई दे रही हैं। आंखों में अश्रुपूरित जल है और सब भावभीनी विदाई दे रहे हैं गोविंद को, मानो छोड़ना नहीं चाह रहे हों। सब अपने अपने अटारी पर चढ़ के गोविंद की झांकी का दर्शन कर रहे हैं और भावभीनी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, लेकिन विदाई दे रहे हैं। आज द्वारका वासियों को जैसे पता चला कि मेरे प्यारे गोविंद आ रहे हैं, आज सबने गोविंद के मार्ग पर पुष्प बिछा दिए हैं, भांति भांति के पुष्प हैं, तोरण द्वारों को सजा दिया, ऊपर से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। रास्ते में कोल भील निषाद सारे वनवासी समाज के लोग मिलते हैं। गोविंद पूछते हैं उन सबसे कि बताइए, मेरे जाने के बाद आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं आई? सब कहते हैं कि गोविंद आपके जाने के बाद और कोई समस्या तो नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी परेशानी तो यही थी कि आप नहीं थे, आपका दर्शन हम नहीं कर पा रहे थे। आज कोल भील निषादों को गोविंद ने गले से लगाया, सबसे बड़े प्रेम से बात किया और सबको संतुष्ट करके गोविंद आगे द्वारिका की ओर बढ़े। द्वारिका में चारों ओर पुष्प की वर्षा हो रही है। रास्ते में विभिन्न प्रकार के फूल बिछे हुए हैं, सारे तोरण द्वारों को सजा दिया गया है, नृत्य संगीत हो रहे हैं। गोविंद का जब प्रवेश हो तो उनका मन प्रसन्न हो जाए, आह्लादित हो जाए, इसी विचार से द्वारिका वासियों ने पूरे द्वारिका को दुल्हन की तरह सजाया है। गोविंद जब द्वारिका पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता वसुदेव और माता देविकी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे ग्रंथों में कहा है ना कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्, आयु विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। ये अभिवादन करने की जो शैली है ना, प्रणाम करने से और वृद्धों की सेवा करने से चार चीजों की वृद्धि होती है: आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन आज के समाज में यह देखा जाता है कि लोग मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं और जब विदाई की बारी आती है तो बाय बाय कर देते हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई नमस्ते करके आपका स्वागत करे, मिले तो हरे कृष्णा, जय श्री राम ऐसे करके मिले, राम राम, और जब जाने लगे तो राम राम करे, पुनः पधारिएगा। ये हमारी संस्कृति है। एक माता जी मिलती हैं, कहती हैं मेरा बेटा तो इतना पढ़ गया कि उसे हिंदी बोलने तक नहीं आती है, वो हिंदी में कुछ लिख नहीं सकता। मैंने मन में विचार किया कि हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। यदि आप में से किन्हीं को हिंदी बोलना नहीं आता, इसका मतलब यही है कि आपको हिंदी सीखने की आवश्यकता है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। महात्मा गांधी कहा करते थे ना, दूसरी भाषाओं का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, लेकिन अपनी भाषा सर्वोपरि है।
भगवान राम ने कहा ना कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जैसे हमारी माँ हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, वैसे ही हमारी मातृभाषा स्वर्ग से भी बढ़कर है। बाकी भाषाओं का सम्मान है, लेकिन बात विचार व्यवहार तो अपनी ही भाषा में अच्छी लगती है। समय का प्रभाव है। आजकल बच्चों के साथ बहुत सोच समझ करके व्यवहार करना पड़ता है। पहले का दौर कुछ और हुआ करता था, और माता पिता की भी तो जिम्मेदारी है ना कि अपने बच्चों का अच्छे से पालन करें, उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा दें, सुदृढ़ संस्कार दें। बहुत सुंदर श्लोक आता है ना कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः, येन बालो न पाठितः। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को सुंदर संस्कार नहीं दिए हैं, वास्तव में वे माता पिता अपने पुत्र के ही वैरी हैं। जैसे ही गोविंद ने आज माता देवकी के चरणों में और वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम निवेदित किया, वसुदेव देवकी ने लाला को गले से लगा लिया है। जो झुकना जानता है दुनिया उसे उठाती है। शुष्क काष्ठानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जनाः, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जनाः। जिनमें अकड़ है, जो झुकना नहीं जानते, समझो उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, उनमें गुणों की कमी है। शुष्क काष्ठानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन। जो सूखी लकड़ी होती है ना, वो कभी मुड़ती नहीं है, और जो फलदार वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुके हुए रहते हैं। यदि किसी में फल आए, किसी में गुणों की वृद्धि हो, तो उसमें विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम। यदि किसी ने सही मायने में विद्या का अर्जन किया है, तो उनके जीवन में विनम्रता आएगी ही आएगी। वास्तव में बड़े वही हैं जो झुकना जानते हैं, जिनमें विनम्रता है। आज गोविंद ने झुक करके माता पिता को प्रणाम किया, प्रणाम करके आशीर्वाद दिया है। हमारे गोविंद तो चले गए द्वारिका, लेकिन यहाँ हस्तिनापुर में जिस बालक की रक्षा करके गए थे, वह आज जन्म ले रहा है। हस्तिनापुर में जब उस बालक का जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही वह बालक पालती मारकर बैठ गया। चारों ओर देखता है, घूम घूम कर देख रहा है, मुड़ मुड़ कर देख रहा है। युधिष्ठिर जी को चिंता हुई। आज युधिष्ठिर जी महर्षि वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम करके बैठते हैं, पूछते हैं कि हे देव, मुझे ये बताइए, ये जो हम सबका पौत्र है, ये ऐसा विचित्र आचरण क्यों कर रहा है? अभी तक तो हमारे कुल में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हुआ जो जन्म लेते ही पालथी मारकर बैठ जाए और इधर उधर बस देखता रहे। वेदव्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, युधिष्ठिर, यह कृष्ण का लाडला भक्त है,
इसे पता है कि गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की थी वह कोई दिव्य पुरुष था। गोविंद ने जब गर्भ में परीक्षित की रक्षा की तो परीक्षित ने जन्म से पहले गोविंद का दर्शन किया था। ये परीक्षित जी महाराज जो है ना, बड़े सौभाग्यशाली हैं। इन्होंने जन्म लिया बाद में और गोविंद का दर्शन कर लिया पहले। आज जब इनका जन्म हुआ तो पालथी मार करके चारों ओर मानो यही देखना चाह रहे हैं कि गर्भ में जिस सुदर्शन चक्रधारी गोविंद का दर्शन हुआ था वो कहीं दिख नहीं रहा, कहां पर है। आज परीक्षित जी की आंखें चारों तरफ गोविंद को ढूंढ रही हैं। जब गोविंद को पता चला कि पुत्र का जन्म हुआ है, आज गोविंद बहुत सारे भेंट लेकर आते हैं। जैसे ही गोविंद पधारते हैं, बालक किसी के भी गोद में जाकर के उतना प्रसन्न नहीं हो रहा है। किसी के भी गोद में जाता है तो मन दुखी हो जाता है बालक का। जब गोविंद पधारे हैं, उन्होंने गोद में रखा तो बालक खिलखिलाने लगा, मानो कि यहीं पर आना चाह रहा हो। आज गोविंद ने इनका नाम परीक्षित रखा। जब भगवान वापस गए तो अर्जुन को साथ ले गए। अर्जुन भगवान के साथ द्वारिकापुरी पहुंचे। अर्जुन ने देखा कि यदुवंशियों का नाश हो रहा है और अंत में तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीलाओं का स्मरण किया है और अपने धाम को पधारे। बहुत दिन व्यतीत हो गया। व्यतीत होने के बाद जब आज अर्जुन वापस हस्तिनापुर की ओर जाते हैं तो उनका चेहरा बहुत क्लांत है, उदासी छाई हुई है। युधिष्ठिर जब अर्जुन को देखते हैं तो कहते हैं कि भाई इतना दिन कैसे हो गया, तुम तो बहुत ज्यादा दिन व्यतीत कर दिए। तुम्हारा चेहरा देख करके तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर हुआ है। तुम्हारे चेहरे का तेज इतना क्षीण क्यों है? हम सबके मामा जी वसुदेव कैसे हैं, मामी देवकी कैसी है? तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? चेहरे के तेज के क्षीण होने का तो 3 ही कारण मुझे पता है। पहला तो यह कि यदि कोई अगम्य स्त्री के साथ संगम करे तो उसके चेहरे का तेज क्षीण हो जाता है, या तो कोई गाय का, गौ माता का वध कर दे तो उसके चेहरे का तेज क्षीण हो जाता है, या यदि किसी के जीवन में जो सबसे प्रिय हो उसका विक्षोभ हो जाए, उसका प्राणांत हो जाए तो चेहरे का तेज क्षीण हो जाता है। मुझे बताओ अर्जुन, इन तीनों में से क्या आपके साथ अप्रिय हुआ है? आज जब युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन से पूछा कि मामी देवकी कैसी हैं, मामा वसुदेव कैसे हैं, हम सबके लाडले कृष्ण कन्हैया कैसे हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपिना ये न में अपहृतम तेजो देव विश्वापनम महत् देव विश्वापनम महत्। आज कहा है अर्जुन ने कि भैया
जिन श्री गोविंद के चरणों का आश्रय लेकर के हमने बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार किया है, जिन गोविंद के आशीर्वाद से हमें द्रौपदी जैसी भार्या मिली, जिन गोविंद की कृपा दृष्टि से हमने महर्षि दुर्वासा के साप को भी वरदान में बदल दिया, जिन गोविंद के प्रभाव से किरात रूप में आए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया था, हम सब के लाडले, हम सब के प्रिय गोविंद आज नहीं रहे। जैसे ही पता चला माता कुंती को कि गोविंद नहीं रहे, तो माता ने हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कह के अपना प्राण उत्सर्ग कर दिया। आज युधिष्ठिर जी कहते हैं कि प्यारे, इतने दिनों के बाद पधारे तो यही सुना रहे हो, यही सुनना शेष रह गया था। आज सभी पांडवों को तीव्र वैराग्य आया है, मन में वैराग्य आया तो सोचते हैं परीक्षित जी को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए और खुद स्वर्गारोहण की तैयारी करने लगे पांडव। और आज परीक्षित जी महाराज को जब बैठाते हैं तो 3 संदेश देते हैं, कहते हैं कि इन संदेशों का पालन करना। पहला संदेश, आंखों के सामने कभी पाप मत होने देना। दूसरा संदेश यह है, शरण में यदि शत्रु भी आ जावे तो उसकी रक्षा करना, उसको शरणागति देना। और तीसरा संदेश यह है कि घर में यदि कोई अतिथि पधारे तो उसका आदर सत्कार करना। आज परीक्षित जी महाराज ने पांडवों के चरण में गिर करके उनसे आशीर्वाद लिया है। आज पांडव स्वर्गारोहण की तैयारी करते हैं। रास्ते में चारों पांडव का प्राणांत होता है, केवल युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर स्वर्ग पधारते हैं। द्रौपदी जी का भी प्राणांत होता है, केवल सशरीर युधिष्ठिर जी महाराज ही पहुंचते हैं। उनको भी थोड़ी देर के लिए नरक की यातनाओं का दर्शन होता है। सभी पांडवों ने अपनी चित्त वृत्ति गोविंद के चरणों में लगाया था, इसलिए उन सब का उद्धार हो जाता है। देखिए, हम अपने जीवन में अपनी चित्त वृत्ति को केवल गोविंद के चरणों में लगाएं। यदि हम अपने ध्यान को केवल गोविंद के चरणों में लगाते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। आज पांडवों का उद्धार हुआ। परीक्षित जी महाराज बहुत धर्मपरायण हैं, उनके जीवन में दृढ़ता है, व्यवहार में दृढ़ता है। परीक्षित जी महाराज कभी चिंता नहीं करते, हमेशा चिंतन में लीन रहते हैं। और हमें चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें तो यह सोचना चाहिए कि जो हो रहा है उसमें गोविंद की मर्जी है, जो होगा उसमें भी गोविंद की मर्जी है, और जो नहीं होगा तो वो होगा ही नहीं। इसलिए हर हाल में हमें प्रसन्न रहने की आदत डालनी चाहिए। परीक्षित जी महाराज धर्मपरायण हैं, उनके साम्राज्य में चारों ओर प्रसन्नता है, कहीं पर चोरी नहीं होती है, गौ माता के फन से दुग्ध का स्राव होता है, चारों ओर यज्ञ हवन होते हैं,
धर्म अपने चरम सीमा पर है। परीक्षित महाराज के साम्राज्य में चारों ओर धर्म की स्थापना हुई है। देखिए, बहुत सुंदर शिक्षा दिया था ना परीक्षित जी महाराज को पांडवों ने। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को हमेशा सुंदर सुंदर शिक्षाएं देनी चाहिए। बच्चे का लालन पालन 5 वर्षों तक करे। 10 वर्षानी ताड़े, 10 वर्षों तक उसे थोड़ा बहुत ताड़ सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत लापड़ झापड़ लगा करके यदि बच्चे में संस्कार देना हो तो वो भी ठीक है। प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्र मित्रवद आचरे। जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्रवत आचरण करना चाहिए। आज की पीढ़ी के माता पिता यह सोचते हैं कि 25 साल पहले, 30 साल पहले जैसे माता पिता डांट देते थे तो बच्चे बड़े शांति से उसको स्वीकार कर लेते थे। आज भी ठीक वैसा ही होगा तो यह जरूरी नहीं कि आज भी वैसा ही हो। समय जैसा जैसा बदल रहा है उस हिसाब से उसमें ढलने सीखना पड़ेगा, उसमें ढलना सीखना पड़ेगा। आज के समय में यदि बच्चे 16 वर्ष के हो जाएं, जवान हो जाएं, तो उनसे प्रेम से बात करके, मित्रवत आचरण करके ही हम कुछ करवा सकते हैं, हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। इसलिए कहा प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरे। आज परीक्षित जी महाराज के साम्राज्य में चारों ओर धर्म का विस्तार है। परीक्षित जी महाराज देखते हैं कि मेरी भी उम्र होने को चली, मुझे भी वन की ओर चलना चाहिए। देखिए, ये जो 24 घंटे का समय है ना, इस 24 घंटे के समय को 3 भागों में बांट दीजिए। 8 घंटे सोइए, 8 घंटे कमाइए और बाकी 8 घंटे में भगवान का भजन करना चाहिए। किसी ने कहा कि 8 घंटे भगवान का भजन, ये कुछ हजम नहीं हुआ। 8 घंटे सोना, 8 घंटे कमाना तो चलिए फिर भी ठीक है, हमसे 8 घंटा भजन नहीं हो पाएगा। चलिए 8 घंटा नहीं सही, 4 भागों में बांट दीजिए 24 घंटे को। 6 घंटे सोइए, 6 घंटे कमाइए, 6 घंटे कुछ खेल लीजिए, बाकी 6 घंटे गोविंद के चरणों की ध्यान में व्यतीत कीजिए। भगवान में अपना ध्यान लगाइए, भजन में अपना ध्यान लगाइए। किसी ने कहा कि 6 घंटे भी भगवान में ध्यान नहीं लगा सकते, तो यदि 6 घंटे भी समय ना हो तो बाकी 24 घंटे में 21 घंटे आप कुछ भी कर लीजिए। 3 घंटे तो गोविंद के चरणों में बैठिए, भगवान के ध्यान में बैठिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन आज के समय में तो 3 घंटे क्या, 5 मिनट भी लोग भगवान की ओर ध्यान नहीं लगाना चाहते। मंदिर जाते हैं तो अपना ध्यान जूते की तरफ है। भगवान का दर्शन करते हैं तो कहते हैं तुमेव माता च पिता त्वमेव। फिर माता पीछे पलटते हैं, कहते हैं तुमेव बंधु च सखा त्वमेव, चप्पल की ओर देख करके। फिर माथा घुमाते हैं, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, गोविंद की ओर। तो इस प्रकार की जो भक्ति है, इस भक्ति से क्या गोविंद कभी प्रसन्न होने वाले हैं? क्या कभी आपकी परम गति होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। जब आप भगवान के ध्यान में बैठे, जब गोविंद के चरणों में आप बैठे, जब उनके ध्यान में बैठे, तो गोविंद का हो करके गोविंद का भजन करना चाहिए।